हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ ऑनलाइन बुलिंग को। मैंने अपने कुछ वीडियोस में ऐसा देखा है कि लोग जो है आजकल इंस्टाग्राम पे, आजकल नहीं शायद बहुत समय से, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बुलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब अगर कोई गलती से भी कुछ गलत चीज़ ऐसे कर दे जो कि किसी को पसंद नहीं आती है, ओके, मास लेवल पर उसको बुली किया जाता है। ओके, गलती से किसी की पोस्ट गलती से, या फिर आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि कोई जानबूझ के जो चीज़ें कर रहा है। आई एम सेइंग अगर कोई इनोसेंट पर्सन ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पर कुछ अपना प्रेजेंट करता है, स्पेसिफिकली आई हैव सीन विद रिस्पेक्ट टू इंस्टाग्राम, इनोसेंस की बात कर रही हूँ। इनोसेंट पर्सन कुछ भी प्रेजेंट करता है तो ऑनलाइन जो बुली करना है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और बहुत ही ज़्यादा उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, और स्पेसिफिकली बाय यंगस्टर्स। ओके, तो आई वुड लाइक टू से, देखिए, पहले क्या था कि जो बुलिंग थी ना वो स्कूल्स में कॉमन थी, किसी को बुली किया जाता था, किसी की रैगिंग की जाती थी। तो कभी कभी कुछ इनोसेंट और बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल लोग होते हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा बुलिंग और रैगिंग करते हो एंड दे टेक इट वेरी पर्सनली, एंड वो बहुत सारे ऐसी हरकतें कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो कि एक्चुअली अगर उनको बुली नहीं किया जाता, उनको वैसे सेंसिटिवली रखा जाता, तो वैसा नहीं करते। सो ये बहुत ही लो लेवल स्केल पर होता था पहले। ओके, पहले स्कूल के लेवल पे होता था, कॉलेजेस के लेवल पे होता था। ओके, एंड कुछ लोग इन्वॉल्व होते थे, बट अब बुलिंग को एक मास लेवल पे बुलिंग चल रही है। ओके, एंड मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो कॉन्स्टेंटली मिलकर एक पर्सन को रैक कर रहे हैं, एक पर्सन को बुली कर रहे हैं। यू डोंट नो इफ़ यू आर इन्वॉल्व, अगर ऐसे ही किसी तरह के मास लेवल पे बुलिंग में आप इन्वॉल्व होते हो ना, यू डोंट नो कि आप कितने बड़े लेवल का कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आप किसी एक पर्सन को जज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सॉन्ग है जिसपे मुझे किसी ने सबने जज करना शुरू किया। अब उसके मिलियन व्यूज़ हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मुझे जज कर रहे हैं, एंड वो केवल एक सॉन्ग देखकर मुझे कुछ भी खरी खोटी सुना रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एंड जज करना कहते हैं ना इसको। तो बट दे डोंट नो कि एक्चुअली आई एम अ गुड सिंगर। ओके, बट उस सॉन्ग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसमें नेगेटिव चीज़ें हो गई। बट आप एक कॉमन पर्सन हो, आपने ये डिसाइड करा कि दूसरे जो भी आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, जो कि परफॉर्मर है, जो पब्लिक पे आया हुआ है, उसको फ्रीली जज कर सकते हो आप। इट्स ओके, यू कैन जज, बट ये भी तो देखो कि आप इसमें कितना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अगर उस पर्सन को आपकी इतने लेवल पे, मास लेवल पे बुलिंग किया जाएगा, उसको इतना हर्ट किया जाएगा, इतना हर्ट किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि वो पर्सन अपने अंदर कोई उसके अंदर एक बहुत ही डाउन फीलिंग है, वो पर्सन डिप्रेशन में नहीं जा सकता? या वो पर्सन, इसको पर्सनली आप हर पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर इस तरह की मास बुलिंग से कोई पर्सन जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल में आपका भी योगदान है, आपने भी योगदान दिया, तो वो क्या हो गया, 1 into 1000 योगदान दिया। आपको लगा कि आपने एक कमेंट किसी के प्रति कर दिया, आपने ये नहीं सोचा कि उस कमेंट का उसकी लाइफ पे क्या असर होगा, एंड आपका जो कर्मा है वो जुड़ गया ऑलरेडी 1000 लोगों से। आप वो कर्मा नहीं भी कर सकते थे, आपने 1000 लोगों से अपना वो कर्मा जोड़ लिया। अब आपके पर 1000 का कर्मा हो गया कि आपने 1000 लोगों का कृत्य, बुरा कृत्य किया किसी एक ऐसे पर्सन के लिए जो शायद हो सकता है वो अच्छा, उस चीज़ में अच्छा हो, उससे गलती हुई हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, या फिर वो लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में चल रहा हो और वो अपने आप को जस्ट एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है टू हील हिज वुंड्स। आई एम जस्ट सेइंग द सिनेरियोज विच आप जिसके अवेयर नहीं हो। कोई भी जानबूझ के जज नहीं करता कोई, मगर कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसके आप अवेयर नहीं होता, देन यू एंड वो पर्सन आपकी कमेंट्स की वजह से, या टोटल ये जो बिल्डअप कमेंट्स है उसकी वजह से कोई हरकत ऐसी कर देता है जो कि ही शुड नॉट हैव डन। मे बी दैट वो पर्सन अपनी लाइफ लेने की कोशिश करता है। इट्स वेरी वेरी एक्सट्रीम, बट वो हो सकता है कि वो अपना प्रोफेशन या जो भी वो जो क्रिएटिविटी कर रहा था वो हमेशा के लिए छोड़ देता है। इसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप उसकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, आप उसका कर्मा गेन कर रहे हो, आप उस पर्सन से जज करके उसको, उसकी लाइफ से जुड़ रहे हो। तब उसकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी आपकी वजह से, उसका असर आप पे भी पड़ेगा। आप उसके साथ एक तरह से कार्मिक बॉन्ड में बंध गए हो। जब भी आप किसी को जज करते हो, आप उसके साथ एक अनहेल्दी कनेक्शन, एक बॉन्ड बना लेते हो, देन यू सफर। ओके, अब वो पर्सन कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहा है, अच्छा बुरा, ओके, मेजरली बिकॉज आपका उससे बुरा संबंध जुड़ा है, क्योंकि आपने उसको जज किया है, तो उसकी जितनी भी लाइफ की नेगेटिविटी होगी आप पे उसका डायरेक्ट असर होगा। कैन यू इमेजिन?
कैन यू इमेजिन वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग? तो जो भी लोग ना बहुत सारे लोग, बहुत ही अच्छे समझदार लोग सोच रहे हैं कि अरे 1000 लोग जज करें तो हम भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन जजमेंट तो बहुत नॉर्मल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं अरे ठीक है ना, ऑनलाइन जजमेंट तो आपने अगर पब्लिक पे कुछ प्रेजेंट किया है तो आप जज करो, कोई बात नहीं है, बट इसका रिपरकशंस आपको समझने पड़ेंगे। आप बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हो बहुत बड़े ग्रुप के साथ, ओके, इन अ वेरी नेगेटिव मैनर, एंड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से। सो डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। स्पेसिफिकली अगर आप किसी पर्सन से 1-to-1 कॉन्टैक्ट में हो, ओके, आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हो, ओके, तब आपका जजमेंट है, चलो ठीक है आपने जज किया, आप उससे कनेक्टेड भी हो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट, तो दूसरी टाइप की चीज़ है। बट आप एक किसी रैंडम पर्सन को जाके, हज़ारों लोग जो उसको जज कर रहे हैं और जाके आप भी बाद में उसमें मिल जाते हो, यू आर क्रिएटिंग अ वेरी बैड कर्मा। डोंट डू दिस, दिस इज़ वेरी स्टूपिड एक्ट। एंड पहले तो ये बहुत छोटे लेवल पे होता था, अब लोग इसको ऑनलाइन करके जस्टिफाई कर रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट दे आर क्रिएटिंग इन देयर लाइव्स। आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो पाएगी आप ऐसे इस तरह की हरकतें करोगे। और आप कहोगे नहीं तो मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है आप पैसा कमा रहे हो सकता है आप दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे हो, बट यू कैन नॉट बी हैप्पी बिकॉज यू आर डूइंग अ वेरी स्टूपिड एक्ट। ओके, यू आर डूइंग अ वेरी स्टूपिड एक्ट। सो यू शुड नॉट डू दिस बिकॉज अगेन जितने लोगों ने उसको जज किया उनकी इंटेंशंस क्या थी, आप उनके साथ भी जुड़ गए। You don't know. So don't do that. That is only I wanted to say. That's it. Thank you so much. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.